स्टार्ट। यस सर। क्लियर आ रही है? जी करें। जी। अब आप लोगों ने ना अपनी फाइल रन कर ली है। अब ये नहीं है कि आप ना बार बार जो है ना डेटाबेस उसका क्रिएट करें और फिर HDDOS के अंदर ना फाइल करें। हमने डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया है और हमने HDDOS के अंदर फाइल भी रख ली है ना। कर लिया तकरीबन सब ने रन। अच्छा, अब हमने जब फाइल रन करनी है तो सेम वही जी लोकल यस सर। होस्ट स्लैश और अपनी फाइल का नेम जो भी होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये फाइल, अब इसका डेटाबेस हमने ओपन करना है तो सेम वही लोकल होस्ट स्लैश php myadmin। अच्छा, मैंने ना यस। यहाँ पे पिछले में पता क्या किया, जस्ट लोकल होस्ट लिखे है और आप आगे स्लैश के साथ ना अपनी फाइल का नाम लिखिएगा। क्योंकि मेरे पास ज्यादा फाइल है इसलिए मैं जो है ना मैनुअल मेथड से ओपन करूँ। अच्छा, अब इस तरह से ना हमने ओपन कर लिया। अब इसका डेटाबेस जो है वो भी हमें पता होगा किस नाम से है। ठीक है, तो जैसे ये आ रहा है ऑनलाइन प्राइमरी स्कूल फाइंडिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करूंगा ये मेरा डेटाबेस शुरू है। अब यहाँ पे शुरू से चीजें माइंड में रखने वाली हैं कि हमें डेटाबेस को ओपन करने का भी पता होना चाहिए और उसके अलावा हमारी जो फाइल है ना उसको ओपन करने का भी हमें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ बच्चे थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी फाइल के अंदर ना काम क्या क्या हो रहा है। ठीक है, पहले ना ये डिस्कस फाइल कर लेते हैं, फिर आयशा आपकी फाइल डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारी ये जो फाइल है ना ऑनलाइन प्राइमरी स्कूल फाइंडिंग एप्लीकेशन सिस्टम, इसमें यह है कि पेरेंट या यूजर, उसने दो चीजें की हुई थी, पेरेंट्स या यूजर, ये आए अपना अकाउंट क्रिएट करे और इसको एडमिन जो है ना वो इम्प्रूवल करे, फिर ये जो है ना लॉग इन हो सके। अब लॉग इन पे हम क्लिक करेंगे ना तो यहाँ देखें, यहाँ पे ना दो बंदे आ रहे हैं। दो बंदे कौन से आ रहे हैं? पेरेंट एंड एडमिन। ये दो जो है ना यहाँ से लॉग इन हो सके। तीसरा यहाँ पे आ रहा है ट्यूटर रजिस्ट्रेशन। अब ट्यूटर लॉग इन नहीं होगा, बस इसको ना पेरेंट्स देखेंगे कि इनके पास ना टीचर कौन कौन से हैं, ये एडमिन ऐड करेगा। अच्छा, अब हमने देखना है, चलो हम मान लेते हैं जो ट्यूटर हमारा है, पेरेंट है या यूजर है, ये यहाँ से रजिस्टर्ड तो हो सकता है। मैं फर्ज करो ये लिखता हूँ न्यू ईमेल से ना साइन अप करो। तो जब आप न्यू ईमेल से साइन अप कर रहे होते हैं ना तो कोई भी डाटा दे दें, जरूरी नहीं है कि अपना नाम दें, कोई भी डाटा दे दें। अब हम कहीं लाइक ईमेल बना रहे होते हैं तो वहां अपना यूजर नेम दे रहे होते हैं, पासवर्ड ईमेल वगैरह तो अपनी मर्जी से दे रहे होते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह से हम अपनी मर्जी से जो है ना डाटा देंगे। और जो इमेज है ना वो आपके फोल्डर के अंदर इमेज के नाम से फोल्डर होगा, आपने वहां से उठा लें। अच्छा, मैंने इसको क्या किया, रजिस्टर्ड कर दिया। अब डेटाबेस के अंदर इसको देखना है कि इसका डाटा जो है ना वो हमारा कहाँ पे गया है। अच्छा, यहाँ पे एक तो यूजर आ रहा है, यहाँ से तो हमें आइडिया हो गया कि यूजर के अंदर ये देखिए लास्ट पे आ गया और यहाँ पे इसका स्टेटस क्या लिखा आ रहा है, पेंडिंग। अच्छा, अब अगर यहाँ से हमें आइडिया नहीं होगा तो फिर हम किस तरह से चेक करेंगे कि हमारा ये जो डाटा है ना किस कॉलम में जा रहा है। डेटाबेस में देखिए ना, ये डेटाबेस में देखिए तो हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स टेबल आ रहे हैं। जो हम वहां से डाटा सेंड करवा रहे हैं वो हमारा किस टेबल में जा रहा है, ये तो हमें यहाँ से आइडिया हो गया कि रजिस्ट्रेशन क्या है तो यूजर में ही गया होगा। अच्छा, अगर हम कोड से देखना चाहें तो आप यहाँ पे आ जाए, कल भी आप लोगों को बताया था इस बात को फॉलो करें। ये आ रहा है रजिस्टर डॉट php, आप लोगों ने अपने फोल्डर में आ जाना है। ठीक है? और यहाँ से आपने रजिस्टर्ड की फाइल ओपन कर दी। अब यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं कि ये हमारा डाटा ना किसके अंदर जा रहा है। तो ये बच्चों आप लोगों को शायद पहले भी मैंने बताया होगा, ये ये क्या आ रहा है, इफ की कंडीशन हम लगा रहे हैं और ये भी चलो साथ ना आगे समझा रहे हैं। तो ये इस सेट का फंक्शन है, ये वैल्यू पास करवाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ये एक पीएचपी के अंदर फंक्शन होता है। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल पास करवाएगा। अब वेरिएबल यहाँ हमने नीचे बनाए हुए हैं, ये देखिए पिछले लेक्चर में ना मैंने वेरिएबल डिटेल से आप लोगों को बताया था। और ये पोस्ट हम क्यों ले रहे हैं, फॉर्म के अंदर हम ना पोस्ट का मेथड यूज कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये वेरिएबल है लेके आ रहे हैं हम, उसके बाद अलर्ट मैसेज शो करवा देंगे, सारी चीजें आ गई। और यहाँ पे देखें ये क्यूरी आ रही है, इंसर्ट इनटू यूजर। जो हमारा ये डाटा है ये इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, यूजर के टेबल। अब फर्ज करो यहाँ पे आ जाता है टीचर, तो फिर ये डाटा हमारा इंसर्ट कहाँ पे होगा, टीचर के अंदर। तो टीचर के नाम से भी यहाँ पे देखिएगा एक टेबल है बच्चे वाला, टीचर के नाम से नहीं है। अगर होता तो, अगर मैं स्कूल लिख देता हूँ तो हमारा डाटा स्कूल में जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट इनटू यूजर, यूजर के अंदर हमारे ये कॉलम इंसर्ट होने चाहिए। क्यूरीज के लिए भी एक मैंने लेक्चर डिटेल से पीछे बनाया था, वो लाइव क्लासेस 1 और 2, वो आप लोग रीड कर लीजिए। अच्छा, तो अब हम जो है ना यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं कि जो हमारा डाटा था ना वो डाटाबेस के अंदर कैसे गया। अब हम क्या करते हैं, अब फंक्शनैलिटी ये है कि जो पेरेंट्स आएगा वो अपना अकाउंट क्रिएट करेगा तो वो लॉग इन नहीं हो सके। अब देखो मैंने उसको रजिस्टर्ड किया uSman@gmail.com से, और इसका पासवर्ड मैंने रखा है उस्मान, और यहाँ से टाइप कौन सी होगी, पेरेंट। सबमिट कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, सॉरी यू यूर लिखना था, यूर रजिस्ट्रेशन स्टेटस इज पेंडिंग, मतलब आपका इम्प्रूवल नहीं हुआ। अब इम्प्रूवल किसने करने हैं, एडमिन की। तो एडमिन का आईडी पासवर्ड हमें कैसे आईडी होगा, तो ये देखें एडमिन के नाम से एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें और इधर देखें एडमिन की, यहाँ देखिए एडमिन की ईमेल कॉपी कर लें, यहाँ से बेशक याद कर लें, और उसका पासवर्ड है एडमिन, और यहाँ से टाइप आपने कौन सी ले लेनी है, एडमिन। देन आप इसको कर लें सब, यू हैव बीन लॉग्ड इन। अब यहाँ पे देखें शुरू में आ रही ये 3-4 बटन, इनको देख लीजिएगा। शुरू में आ रहा है मैनेज स्कूल, आपने स्कूल यहाँ से अगर न्यू ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर लें, उसको अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये फंक्शनैलिटी दीजिएगा। अब यहाँ पे आ रहा है ट्यूटर्स, आपने अगर कोई न्यू ट्यूटर ऐड करना है तो ये ट्यूटर हम स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए करते हैं, वो देखिए कि इनके पास कौन कौन से जो है ना टीचर्स हैं, यहाँ से जो है ना हम न्यू ट्यूटर जो है वो हायर कर सकते हैं। 1 2 3 आयशा @gmail.com, उसका कांटेक्ट नंबर, ईमेल, स्पेशलिस्ट कंप्यूटर का है, ठीक है। स्कूल चूज करें किस स्कूल में इसने पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी ले लेता हूँ, इसकी पिक्चर फिर ले लें, और पिक्चर आप लोगों ने ना अपने इमेज के फोल्डर के अंदर डाल देनी है। मैं तो यहाँ से सबमिट कर देता हूँ, हमारा ट्यूटर जो है ना वो ऐड हो गया। इसी तरह हम स्कूल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज एडमिशन। अच्छा, और ये लास्ट पे आ रहा है पेरेंट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। आप इसको ये देखो अभी पेंडिंग में आ रही है, हमने लास्ट पे किया है उस्मान को, इसको मैं यहाँ से इम्प्रूवल कर देता हूँ, अब ये इम्प्रूव हो गया। अब उसी तरह से मैनेज एडमिशन है, तो मैं यहाँ पे एक एडवर्टाइज ऐड कर रहा हूँ कि हमारा जो है ना फॉल 2023 का एडमिशन हो रहा है, किस स्कूल के अंदर हो रहा है, दारा अरकम में हो रहा है। इसकी स्टार्टिंग डेट कौन सी है, हम डाल देते हैं 10 डाल देते हैं, और ये एंड कब हो रहा है, फर्ज करो 29 को हो रहा है, सबमिट कर। अब आने वाला स्टूडेंट जो है ना इस पे भी अप्लाई कर देगा। अच्छा, उसके बाद ना एडमिशन रिजर्वेशन, वो तो बाद में देखेंगे। ये देखो फॉल का आगे, इसको अपडेट करना है, डिलीट करना है। इसका फी वोचर कि हमारे ये एडमिशन ऑफर हो गया है, इसका फी वोचर जो है ना हमने वो साथ में अपलोड करना है। कोई आप नेट से ना वोचर वगैरह, वोचर टाइप जो है ना वो आप डाउनलोड करके रख लीजिए, और उनको सबमिट कर दीजिए। ये वोचर भी इसका अपलोड हो गया, मतलब ये एडमिशन है तो उसकी वो फीस भी पे करेगा। ठीक है, अब ये रिजर्वेशन मतलब ये एक स्टूडेंट था जिसका हमने एडमिशन अप्रूवल कर दिया, फिर फीडबैक आ रहा है, ये यूजर देगा। पेरेंट्स की रजिस्ट्रेशन भी हो गई है। अब हम आते हैं जो पेरेंट रजिस्टर्ड हुआ था ना उसको लॉगिन, तो लॉगिन पे आ गए। वो था uSman@gmail, पासवर्ड था उस्मान, और यहाँ से पेरेंट्स, पहले ऑप्शन आ रहा था कि आपके जो है ना अप्रूवल पेंडिंग है, मैं यहाँ से सबमिट कर रहा हूँ, अब नहीं बता रहा, अब वो बोल रहा है सक्सेस। अब ऐड हो गया। यहाँ से क्या करेगा, वो एडमिशन सर्च करेगा, फिर सर्च करेगा, ये 3-4 आ रहे हैं, सर्च कर लेगा और अपनी वो यहाँ से रिक्वेस्ट देखेगा।
अभी तक उसने कोई जो है ना एडमिशन अप्लाई नहीं किया। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एडमिशन अप्लाई करने के लिए प्रोसीड करता हूँ। मैंने ये लेना है, डन, सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन पे आ जाते हैं, पेंडिंग आ रहा है, और इसका हमने क्या करना है, फी वोचर डाउनलोड करना है। तो यहाँ से देखें, हम फी वोचर डाउनलोड करेंगे और उसको पे, ये देखो जो इमेज हमने वहां से अपलोड की थी वो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेनी है। और एट देन हम, जब हमारा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रेटिंग। अब हम दोबारा जाते हैं उधर ही, फिर मतलब एडमिन पैनल। तो यहाँ पे लिखूंगा admin@admin.com, पासवर्ड इसका एडमिन है, और यहाँ से एडमिन सबमिट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा एडमिशन रिजर्वेशन आ रही होगी, तो ये पेंडिंग आ रहा है। अभी हमने अप्लाई किया, उस्मान ने अप्लाई किया है, स्टार्ट डेट ये है, एंड डेट ये है। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको इम्प्रूवल कर रहे हैं, इम्प्रूव हो गया। अब वो देखेगा दोबारा पेरेंट्स, कि मेरे बच्चे का या मेरा, उन्होंने ये कहा होगा पेरेंट्स या यूजर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा एडमिशन जो है ना वो कंफर्म हुआ या नहीं। तो फीडबैक में आते हैं, ये यहाँ पे, ये देखो इम्प्रूव हो गया। लास्ट पे देखिए ये आ रहा है रेट, इस पे हमने फीडबैक देना है। यहाँ से आप कितनी रेटिंग देना चाह रहे हैं, यहाँ रिमार्क्स क्या देना चाह रहे हैं, सेटिस्फाई। फिर मैंने क्या कर दिया, सबमिट। तो आपकी फाइल के अंदर इतना काम हो गया है। ठीक है, आप फिर यहाँ से रेटिंग भी देख सकते हैं, फिर वो यूजर को शो भी होगी कि जो हमारा है ना एडमिन, वो चेक करेगा कि हमें रेटिंग क्या क्या मिली है। तो ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद यहाँ लास्ट में देखें तो मैनेज फीडबैक आ रहा है, तो ये इसको मिल गया। पहले एक हीरा ने फीडबैक दिया, अब उस्मान ने दे दिया। तो ये हमारी फाइल के अंदर काम हो रहा है। अच्छा, अब उसके बाद ना, ये तो हमने फाइल का फ्लो समझ लिया, हमें आइडिया हो गया कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ना क्या क्या काम हो रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद ना जो इम्पोर्टेंट चीज आ रही है, हमारे पास कितनी फाइल होगी अगर हम देखें। ठीक है, ये फोल्डर के अंदर मैंने नहीं रखी, मैंने डायरेक्ट रखी है। तो अगर हम एक फाइल को अच्छे से समझ लेंगे ना, बाकी कोई भी मसला नहीं। ये बाकी लोगों की ना, मैंने अक्सर जो है ना या इंक्लूड्स के अंदर कुछ फाइल रखी है, आप लोगों की डायरेक्ट यहाँ रखी है, फोल्डर नहीं बनाए। अब आप किसी भी एक कोड को ओपन करो, देखो सेम आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है नहीं, एक फाइल को अच्छे से कर लो। ठीक है, आपके पास 2 दिन पड़े हैं, एक एक फाइल को अच्छे से रीड करो, कौन सा बटन कहाँ पे आ रहा है, फ्रंट पे ये बटन आ रहा है तो इसका बैक पे कोड कहाँ पे। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया ना कि जो हमारा ये फ्रंट कोड है ना, ये बैक एंड पे कहाँ पड़ा है, इसका कोड कहाँ पड़ा है, ये ऑनलाइन प्राइमरी स्कूल फाइंडिंग एप्लीकेशन आ रही है तो ये टेक्स्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, हम इसको चेंज कैसे करें। पहले तो हमें कोड का पता होना चाहिए कहाँ पे पड़ा। जब कोड का पता चल जाएगा, चेंजिंग करनी की मुश्किल ही नहीं है। बाकी रही बात इसकी समझने की, कि हमारे पास ये कोड है ना, अब हमने क्या करना है, इसको समझना है, तो ये कोई मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, आप लोग खुद रीड करें, नहीं तो आप वो स्क्रीन शॉट उठाएं, मुझे सेंड करते हैं कि सर इस लाइन पे ये चीज आ रही है, हम इसकी समझ नहीं आ रही, क्या करना है? अगर फिर भी नहीं समझ आ रही, अगर आप खुद से करना चाह रहे हो, इसको पकड़ो और गूगल पे ले जाओ। ठीक है, शुरू से लगा दो, बट व्हाट इज, बस व्हाट इज के बाद आगे लिख दो, वो आपको बता दे क्या चीज आ रही है। वैसे बूटस्ट्रैप के अंदर फॉर्म यूज कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप समझाएगा। तो आपको जो इशू आ रहा है नेट पे जाओ, हमने जस्ट ये देखो जैसे ही आ रहा है प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या है हमें नहीं आइडिया, तो यहाँ लिखो व्हाट इज, क्या है, तो वो हमें ये देखो बता देगा। ठीक है, वैसे प्लेस होल्डर क्या होता है, जब हम अपना डाटा, यहाँ ये जो नीचे लिखा आ रहा है इंटर फुल नेम, ये जो इंटर फुल नेम लिखा आ रहा है इसको हम प्लेस होल्डर। तो इस तरह से जो है ना हम कोड को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। बाकी वहाँ इतना नहीं होता, सुपरवाइजर ये नहीं कहता कि आप इस तरह का कोड दोबारा करके दें, ये नहीं कहेगा कि आप मुझे दोबारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना के दें, दोबारा जो है ना आप डेटाबेस क्रिएट करें और एक यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करें, इतना टाइम नहीं होता।
उन्होंने कोडिंग पूछनी होती है, कोडिंग से क्वेश्चन करने होते हैं, रिलीज का काम क्या है। हाँ, उसके अलावा आगे चल फिर आपको बल्कि बताऊंगा फील्ड ऐड कैसे करते हैं। तो ये जब सारे बच्चे होंगे ना, इकट्ठी क्लास होगा ना, तो यहाँ पे फील्ड ऐड करना आप लोगों को सिखाऊंगा। इजी है, बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आप लोगों ने बच्चे ना ये काम करना है, आप लोगों के पास काफी टाइम पड़ा है, काफी पड़ा है। बच्चे कहते हैं हमारे पास अभी टाइम ही नहीं है, 2 दिन रह गए, 4 दिन रह गए। मैं 2018 से काम स्टार्ट कर किया हुआ है मैंने, और मैंने कभी जो है ना 1 वीक से ज्यादा क्लासेस नहीं ली। मैक्सिमम एक बच्चे की ना सेपरेट ले लो 2 या 3 क्लास, उससे ज्यादा क्लासेस नहीं ली। मैं स्टूडेंट को सिर्फ वही चीजें करवाता हूँ जो हमारे से पूछी जानी है, जो Y1 में काम है। बस ये इतना डिटेल से चीजें करवाने की जरूरत नहीं है, ताकि स्टूडेंट, क्योंकि डेवलपर तो हमने बनाना नहीं, हमने इतना करवाना है कि वो वाइवा अच्छा क्लियर करे। तो ये आप लोगों के पास जितनी भी फाइल्स होंगी वो आप लोगों ने अच्छी से जो है ना स्टडी कर लेनी है, और कोड जो है ना वो रीड कर लेना। ठीक है, जब कोड रीड कर लेंगे आपको पता होगा ये बटन वहां पे पड़ा है, ये बटन वहां पे पड़ा है, तो फिर मसला ही नहीं। अच्छा, अब फर्ज करो ये हमारे पास तो मैंने ना आयशा आपको ना 2 लेक्चर सेंड किए थे CSS के स्टार्टिंग में। तो ये बटन वगैरह कैसे चेंज करते हैं, CSS क्या होती है, ये इंशाल्लाह क्लास में भी उसमें समझाऊंगा, मैं जो शाम को लूंगा। अब सेपरेट क्लास का ना मकसद ये था कि आप लोगों को ना आपकी फाइल का जो फ्लो है, जो काम है उसके अंदर क्या क्या काम होना है वो समझना। बाकी तो इंशाल्लाह हम साथ साथ चलते रहेंगे। और बच्चे ये कहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन और है, दूसरों की और है, तो फिर हमारी इकट्ठी क्लास कैसे होगी। असल चीज ये होती है, हमें अपनी फाइल समझनी होती है, बाकी कोड सेम होते हैं। देखो मैं यहाँ से कोई भी एक फाइल और ओपन कर देता हूँ, आपको समझा नहीं। ठीक है, इसमें ले लें, इसमें यही ले लें कि, हाँ ये ले लेते हैं। अब देखिए सारी चीजें सेम आ रही है ना, ये टेबल, ये देखो सारे वही कॉलम्स, ये देखो सब कुछ सेम आ रहा है। और तो सेम होते हैं ना, हमने उसको समझना होता है कि इसके अंदर काम क्या क्या हो रहा है। अब ये लाइक की प्रोफाइल आ रहा है, ये देखो वही वेरिएबल्स, वही क्यूरी, ये देखो वही कंडीशन, इफ एल्स, वही HTML का कोड, वही CSS का कोड, तो कोड सेम होता है। वो देखो वही वही फंक्शन। ठीक है, अब वही जो है ना वेरिएबल्स, काम क्या कर रहे हैं, यहाँ अपडेट की क्यूरी लगा रहे हैं बस। तो कोड तकरीबन सेम होता है। असल चीज होती है कि हमने क्या करना होता है, अपनी फाइल को समझना होता है कि हमारी फाइल के अंदर ना काम क्या क्या हो रहे हैं। समझ आई बच्चों को, नहीं आई? यस सर, आ गया। आ हाँ गया। ये, हाँ ये आप लोगों की फाइल है। अच्छा, उसके बाद ना चलो सेपरेट क्लास हो भी गई है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी जो फाइल है ना प्रेजेंटेशन की, और फेवरेट सब्जेक्ट मैंने तो रिकमेंड किया था कि CS403 कर लें, अगर आप लोगों को कोई अच्छे से आता है तो वो कर लें। और मैंने जो फाइल शेयर की थी ना CS403 की, वो ऑलमोस्ट जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन है, हर दफा यही होते हैं, हर दफा यही, क्योंकि बुक हमारी चेंज नहीं होती, हर दफा यही होते हैं। तो वो आप जो है ना इस- उम्मीद तो है रीड कर लेंगे तो आपका तकरीबन 70% जो है ना फेवरेट सब्जेक्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत जो है ना CS की बुक जो है ना वो रीड कर लीजिएगा। बाकी जो है ना एक चीज माइंड में रखनी है, जो भी क्वेश्चन करे सुपरवाइजर, आपने उसका कोई ना कोई जवाब देना है। कोई भी क्वेश्चन करता है ना, तो कोड आपने ओपन कर लिया ना, तो कोड का नाम तो होगा ना वहाँ पे। फर्ज करो मैंने यहाँ से कोई भी कोड ओपन कर लिया है, ये डिलीट कहीं कर लेता हूँ ये। अब वो कहता है जी आपने बताना है कि ये टेबल क्यों आ रहा है, फर्ज को आप कहें वेरिएबल है, कुछ भी बोल दो, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड मिलता जुलता बोल दो। ठीक है, खाली चुप करके नहीं बैठना, छोड़ना नहीं। ठीक है, तो इसी तरह फेवरेट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, फेवरेट सब्जेक्ट में से अगर वो कुछ पूछ रहा है, तो आप उसमें से कुछ ना कुछ बता दो। डेटाबेस के बारे में पूछ रहे हैं, डेटाबेस से मिलता जुलता कुछ ना कुछ बता, चुप नहीं बैठना, बोलना है। और कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता भाई। तो आप कंफ्यूज तब होते हैं जब आपको कुछ पता नहीं, तो आप मुझे सारा कुछ पूछ रहे थे कुछ आप। और और सर, हम लोग पेज पे कुछ मेन मेन पॉइंट्स वगैरह लिखे रख सकते हैं पास, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, भूल जाते हैं। आप तेरी खैर हो, फिर उन्होंने ये पता क्यों किया है, पहले होम बेस होते थे भाई, जी। अब कैंपस बेस क्यों रखे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन में वाइवा होने हैं। क्यों?
वहां आपने जाना है, आपकी बकायदा चेकिंग होनी है, आपको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपका बाकी। अपनी और आसानी सारे के लिए ना। ये सर को समझा दे, पिछली बार भी इसने मेरी बेइज्जती करवाई थी बोल के पीछे। सर मैं कह रही हूँ वैसे अपनी आसानी के लिए कोड वगैरह बंदे को भूल जाता है तो बंदा नहीं लिख कंफ्यूज लो, हो ठीक सकता है है ना। लिख लो, लेकिन वहां देख लेना पॉसिबल हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा। लिख के ले जाना साथ में, अगर वो पता क्या करते हैं, आपकी चेकिंग करके ना आपको बिठा के फिर चले जाते हैं, सुपरवाइजर या जो भी हाँ तो वहां हम पे अपने आपके। बैग में हम बता देंगे हमारी सारी मतलब वाइवे वाली चीजें और क्या है। हाँ, तो इसलिए क्योंकि ना ये पहले कभी होम कभी बेस। कुछ ऐसा कोड भी होता है ना कि बंदा हम पेपर पे भी लिख सकते हैं ना, अगर हम तो, लोग तो लैपटॉप पे ना बंदा अपनी लिखें तो। तैयारी सही करके जाए ना, ये बंदे को बात ना टीचर देख के सही है। बनने भूल की जाता जरूरत है, ना बड़े पड़े, बड़े तुम्हें तो वैसे ही डर भूल जाते हैं रहता। तो वो ना चुप कर जा। पहले ये हो रहा था ना कि पहले ये हो रहा था कि हाँ, क्या नाम है, स्टूडेंट जो है ना वाइवा खुद नहीं देते थे, किसी को बिठा देते थे, डेवलपर वगैरह। फिर उनको पता चला, वैसे ही उन्होंने कहा ये लीगल नहीं है, फिर उन्होंने क्या किया, होम बेस की बजाय कैंपस बेस कर दिया। अच्छा सर, अच्छा मुझे एक आयशा, और बात याद आई। आयशा अपनी लास्ट टाइम आईडी सर ने रख दो हमसे पूछा एमसीसी। था ना कि आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट खुद बनाया है, तो हम लोगों ने बोला था कि हम लोगों ने खुद बनाया है। इस बार क्या बताएंगे? नहीं, सीनियर से हेल्प ली है, टीचर से हेल्प ली हाँ है। ऐसे ही बोला था कि कैंपस में सर्च वगैरह होते हैं तो उन्होंने हेल्प वगैरह की है। इस बार भी वैसे ही बताएंगे। नहीं पूछते, उनको भी पता है। अच्छा, ये हमारी वीडियो वाले इंस्ट्रक्टर नहीं ना होती है, वैसे वाइट से होती है ना सर, वाले है ना। नहीं, वीयू की इंस्ट्रक्टर है और बायो वीयू की इंस्ट्रक्टर ही है, VU सर की। जी ये बताएं, नहीं, मैंने पूछा था उनसे। रिक्वायर्ड क्या 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 अच्छा, लेकर बाद में जाना है बाद में ये हमने। बातें बाद में कर देना, ये बातें बाद में। मैं इस बच्ची को फाइल सर इसकी रिकॉर्डिंग लाजमी भेजिएगा हमें। आप लोग कर दीजिए। अच्छा आयशा, आप बच्चे गौर से देखिएगा, आपकी फाइल में काम क्या होता है। आपकी फाइल के अंदर ना दो सर इनका भी हमारे जैसे ही प्रोजेक्ट है। किसका, आई नहीं बाकी चीजें सेम ही है, मतलब वही आयशा। वाला मेथड है जो आप लोगों ने पहले तो। अच्छा, आप लोग अपना म्यूट कर रहे हैं अभी थोड़ी। अच्छा, अब इसमें ना बच्चे हमारे पास ना दो यूजर हैं, एक है एडमन और एक का यूजर है। अब काम क्या है कि एडमन ने बाइक्स ऐड करनी है, जो उनकी बाइक्स होनी है ना वो दो तरह की होनी है। एक ये होगा कि वो रेंट के लिए ऐड करेगा, दूसरा ये होगा कि वो सेल के लिए ऐड करेगा। अच्छा, अब यहाँ देखें कि ये दो दो बटन आ रहे हैं, सेल बाइक, ठीक है, जो एड मैंने सेल के लिए ऐड की होंगी वो यहाँ शो हो जाएंगी। अब हमने ये जो लेनी है ना, ये बाइक ये हमने परचेज करनी है। दूसरी बाइक आ रही है रेंटेड बाइक, वो हमने किराए पे लेनी है चलाने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास ये यूजर लॉगिन आ रहा है, अगर आपने पहले लॉगिन रजिस्टर्ड किया है तो उसको लॉगिन कर लेंगे, ये तो रजिस्टर्ड कर लेंगे। और ये हमारे पास आ रहा है एडमिन, आपने यहाँ से एडमिन को लॉगिन करवा लेना। मैं आपको ना एडमिन की फंक्शनैलिटी समझा, 1 2 3 4 5 एडमिन का आईडी पासवर्ड पता है ना। और ये डेटाबेस के अंदर आप देखें तो सारा डाटा हमारा शो हो रहा है। आप हर एक फाइल को ओपन करके ना देखेंगे कि इसका कोड जो है ना वो इसका डेटाबेस के अंदर डाटा हमारा कहाँ पे है। आपने इतनी डेटाबेस कर ली है। ये भी डिलीट कर दो, ये भी डिलीट कर दो। अच्छा, एडमिन पैनल आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि वो जो यूजर होगा ना उसको इम्प्रूवल करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। ये देखो, जो न्यू बंदा होगा ना उसकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट करेगा या इम्प्रूव करेगा, और उसको एडिट और डिलीट भी कर सकता है जो यूजर है करनी। और इसी तरह यहाँ से ना बैग बाइक जो है ना वो ऐड करेगा। बाइक वन आपने ये काफी सारी ऐड कर लेनी है, और यहाँ से
इमेज आपने अपलोड कर लेनी है, और जो इमेज आपने अपलोड करनी है वो आपका जो प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर इमेज का फोल्डर है या अपलोड का फोल्डर, वहां पे रखनी है, वहां से उठानी है, डेस्कटॉप से नहीं उठानी, डेस्कटॉप या डाउनलोड से आपने नहीं उठानी। ये देखो ना, इमेज के नाम से फोल्डर पड़ा हुआ है, इसके अंदर बाइक्स रखें आप कॉपी डाउनलोड करके, ठीक है, और यहाँ से आप ऐड कैटेगरी होगी, ठीक है, ये इसकी ना कैटेगरी ऐड हुई है जो फ्रंट पे शो होगी। अब उसके बाद ना फिर नीचे आ गया ऐड बाइक, वो कैटेगरी शो हो रही थी, अब हम बाइक को ऐड कर रहे हैं, फिर वही आ गया कि बाइक की जो है ना पिक्चर, उसके बाद बाइक का नेम, कैटेगरी, कैटेगरी में क्या होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐड की थी बाइक वन और से, लेकिन ये वन हमने नहीं करनी थी, हमारे पास पहले से दो कैटेगरी ऐड है। वो कौन सी है कि एक हमने सेल करनी है, एक रेंट में, तो हम यहाँ से सेल करेंगे, वो ऐड करवा डिलीट करवा रहे तुम कैसे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका मॉडल क्या, कंपनी, मैन्युफैक्चर या पाकिस्तान, कोई कंट्री का नाम चाहिए, कलर ब्लैक लिखना, अच्छा प्राइस 23, सबमिट। ये बाइक जो है ना ऐड हुई है। अब वो जो कैटेगरी हमने बनाई है ना, वो यहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर, क्योंकि हमारे पास कैटेगरी दो ही होंगी, एक सेल होगी, एक रेंटेड होगी। और इसी तरह जो हमने बाइक ऐड किया ना, उसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। और ये जो टेबल्स वगैरह है ना, इनको आपने अच्छे से देख लेना, ये देखो मैनेज प्रोडक्ट। अगर आप वो सुपरवाइजर ये कह सकते हैं कि आप ये जो कलर आ रहा है इसका कलर चेंज कर दो, ऊपर ये जैसे ये कैटेगरी आ रही है, इस कैटेगरी का जो है ना आप कलर चेंज कर दो, मॉडल का कलर चेंज कर दो। इसका कोड हमने कैसे ओपन करना है, ये देखिए मैनेज प्रोडक्ट डॉट PHP, लेकिन इससे पीछे देखिए एडमिन के फोल्डर के अंदर है। अब ये थोड़ा सा आपको समझा, एडमिन के फोल्डर के अंदर मैनेज प्रोडक्ट, तो जब हम कोड तक पहुंच जाएंगे ना, तो समझ लो कि हमने जो है ना 50% उसको बता दिया। अब ये हमारे पास ना नीचे देखिएगा आर होगा, कार का मॉडल शर्ट, ये देखिए बाइक नेम, कैटेगरी, मॉडल, कंपनी, मैन्युफैक्चर, ठीक है। कलर, अब इसका कलर चेंज करना है, तो हम ना क्या करेंगे, स्टाइल इनलाइन CSS यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे कलर, तो किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो सेम ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं। वो देखो कलर रेड हो गया। अगर इसका बैकग्राउंड करना है तो आपने क्या लिखना है पीछे, बैकग्राउंड कलर,
तो ये बैकग्राउंड का कलर जो है ना रेड हो गया। किसी भी जगह वो कहता है आपने कलर चेंज करना है, तो पहला काम यही है कि हम उस कोड तक पहुंचे। ठीक है? अगर फर्ज करें वो यही कह देता है कि मुझे यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करवा के दिखाएं जिसके अंदर ना कोई डिफरेंट नाम बोल देते हैं, मतलब एक अलग से हमने कॉलम ऐड कर, सिंपल क्या काम करना है, हम एक और टीडी यहाँ पे ऐड, ये देखो कलर के नाम से मैंने किया है, यहाँ पे मैं नाम लिख दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, और यहाँ पे देखा स्मार्ट के नाम से एक और कॉलम ऐड किया। ठीक है, इसको फिर रिमूव कर दिया। आप लोगों ने ना ये काम करना है कि आप अपना सारा कोड जो है ना वो चेक करना है। अच्छा, उसके बाद ना फिर चलिए मीटिंग ऑफ हो रही है, मैं न्यू लिंक सेंड कर